हेलो। आज की स्टोरी है चुस्किट के बारे में जो आपके सामने दिख रही है। और आज वो बहुत खुश है क्योंकि आज वो स्कूल जा रही है। चुस्किट चली स्कूल। इस कहानी को लिखा है सुजाता पद्मनाभन ने। और मैंने सुना है कि वो जो ऑथर थी वो वहाँ पे लेह लद्दाख में काफ़ी साल या कुछ महीने या एक साल थी वहाँ पे, और उन्होंने के ऑब्जर्वेशन से ये स्टोरी निकला है। चित्र बनाया है माधवनी अनंतराजन ने और ट्रांसलेट किया है मनीषा चौधरी ने। तो चुस्किट बड़े सवेरे उठ गई। आज इतना खास दिन था कि चुस्किट की खुशी का ठिकाना नहीं था। नींद तो आँखों से कोसों दूर थी। उसने अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की के बाहर झाँका। लद्दाख में बसंत का मौसम था और खुबानी के पेड़ फूलों से लदे हुए थे। दो चिड़ियाँ सुबह सवेरे च्यूं च्यूं करते हुए कीड़े ढूंढ रहे थे। चुस्किट की आमाले भी जाग गई थी। रसोई में खटर पटर करते गुर गुर चाय बना रही थी। चुस्किट 1 घंटे से जगी हुई थी। आज का दिन उसके लिए यादगार था क्योंकि आज आप सोच सकते थे कि आज का दिन में क्या हुआ खास। क्या आज कुछ त्योहार का दिन था? शायद नहीं। गांव के लिए भी आज का दिन विशेष नहीं था। पर आज का दिन चुस्किट के लिए बहुत खास था क्योंकि आज वो पहली बार स्कूल जा रही थी। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद 9 बरस की चुस्किट के लिए यह दिन आया था। तो आप सोच सकते हैं, आप जब पहली बार स्कूल गए होंगे आप 4 या 5 बरस के हुए होंगे। चुस्किट 9 बरस की थी। तो जाहिर है कि वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इतना लेट उसने स्कूल शुरू किया। स्कूल चुस्किट के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ तक पहुँचने के लिए चौड़ी सड़क तक चलकर जाना पड़ता। प्रार्थना चक्र के से पहले बाएं और एक पगडंडी जाती थी। उसके साथ साथ एक छोटी सी पानी की धारा बहती थी। पोपलर के पेड़ों के पास बड़ी बड़ी चट्टानों पर पैर जमाते हुए धारा के पार करना आसान था। दूसरी तरफ पहुंचकर कुछ दूर की चढ़ाई के बाद स्कूल सामने आ जाता था। चुस्किट के गांव स्किटपो यूल के सभी बच्चे बिना दिक्कत के पैदल चलते हुए स्कूल पहुंचते थे, पर नन्ही चुस्किट नहीं पहुंच पाती। विकलांग होने की वजह से वह चल नहीं पाती। और स्कूल आप देख रहे हो काफ़ी थोड़ा सा ऊपर है, चट्टान के ऊपर है और वहाँ पे पत्थर है। हाँ, और स्टेप्स भी थोड़े बड़े हैं। शायद इसके लिए चुस्किट को वहाँ तक जाना मुश्किल था। और बचपन से ही उसके टांगों औरों की तरह नहीं थी और इसीलिए वो चल नहीं पाती। और जैसे आप चित्र में देख रहे हो, उसके माता और पिता उसे कंधों पर बैठकर उसे बाहर या यहाँ वहाँ ले जाते, मानो जैसे उनके पैर ही चुस्किट के भी पैर बन जाते। और पहले पहले चुस्किट को अलग होने का एहसास नहीं हुआ, मतलब उसके छोटे भाई से अलग होने का महसूस नहीं हुआ। लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसे कई काम थे जो वह आसानी से नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, जब भी चुस्किट उदास हो जाती उसके आबाले कहते, उन सबसे अच्छी सिलाई करती हो और कितनी खूबसूरत चित्र बनाती हो। आबाले अक्सर ले से उसके लिए रंग बिरंगी पेंसिल लेकर आते थे। वाह, वो उन लोगों में से है जिन्हें ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता। रोज रसोई की खिड़की के पास बैठकर चुस्किट चित्र बनाती थी। आमाले ने तब खाना पकाती थी। रोज सुबह चुस्किट देखती कि उसके परिवार के मवेशी चराने के लिए ले जाया जाते। घर के पास बहते चश्मे का नीला पानी देखती। हर मुलाकाती के आने का पहला खबर चुस्किट को ही होता। तो उस एक जगह पे बैठ के
जो पेंटिंग जैसा जो खिड़की के बाहर दृश्य आपको दिख रहा है, वही वो शायद अपने हाथों से ड्राइंग और पेंटिंग भी करती। इधर उधर जाने के लिए चुस्कित एक पहिया वाली कुर्सी का इस्तेमाल करती। बड़े लोग इसे व्हील चेयर कहते हैं। उसे किसी भी तरफ ले जा सकते हैं, आगे बाएं ऊपर पीछे, आगे बाएं दाएं पीछे। हाथों से पहिया को घुमाना पड़ता था। भुजाओं में इतनी ताकत होनी ज़रूरी थी कि अपने शरीर और कुर्सी का वज़न ठेल सके। जब आबाले पहले पहले व्हील चेयर को घर ले आए तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। अब मुझे चुस्कित को सब जगह गोदी में नहीं उठाना पड़ेगा। मैं कुर्सी पर उसको पहियों के सहारे ले जा सकता हूँ। और ये आमाले के आँखों में खुशी के आंसू छलक उठ रहे थे कि अब चुस्कित यहाँ वहाँ खुद जा सकती है, या वो लोग उसे पीछे से धक्का मार के आराम से ले जा सकते थे। प्लीज़ मुझे भी कभी कभी व्हील चेयर पर बैठने देना। तो उसका भाई है स्तोबदन, वो कहता था। यह काम भी मज़े का लगता था। उनकी बड़ी सी पालतू काली बिल्ली व्हीलचेयर पर कूद कर आराम से लेट गई, खुशी से घुरघुराते, मानो वो कह रही थी मेरी बोरी के खरखरे बिस्तर से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। तो चुस्कित की जो व्हीलचेयर थी वो अगेन सबकी व्हीलचेयर बन गई थी। सबका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, सब लोग उसके साथ उसके आजू बाजू घूमना चाहते थे। और अब वो पहली खिड़की के अंदर से, घर के अंदर से खिड़की से देखती, अब वो चुस्कित जो थी वो घर के बाहर आकर व्हील चेयर में यहाँ वहाँ थोड़ा सा यहाँ घर के पास घूमती और उसकी आँखों के सामने आए गए लोग दिखते। और ऐसी एक दृश्य दिखती अक्सर जो उसके माइंड में रह जाती, वो था स्कूल बस का।